राम 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 राम। सभी हिंदू भाइयों को राम राम। बिहार में एक जगह है गया, जो कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसका उल्लेख रामायण महाभारत में भी है। हिंदू उसे गया जी बोलते हैं। रामायण में उल्लेख है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने वहाँ पर जाकर दशरथ जी का पिंड दान किया था, जिससे दशरथ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। बुद्धिस्टों ने विवाद खड़ा किया कि वो जगह बुद्धिस्टों की है, हिंदुओं को वहाँ से हटाएंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शास्त्रों में विधान है कि अगर कोई मृत आत्मा इधर उधर भटक रही है, भूत, प्रेत, कुंडावती जैसी योनियों में है, अगर उसके परिवार वाले वहाँ पर जाकर उस आत्मा का पिंड दान कर दे तो उस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। और ये 100% सत्य है, मैं पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर भूत प्रेत के रूप में है, उसके परिवार वाले गया जी में आकर अगर उस आत्मा का पिंड दान कर दे तो उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा। बुद्धिस्टों का विवाद फैलाने के पीछे कारण है कि उनका कहना है कि बुद्ध को वहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुआ था एक पीपल के पेड़ के नीचे। बुद्ध को हुए हैं करीबन 2500 साल, महाभारत को हुए हैं 5500 साल और रामायण को तकरीबन 10,000 साल। ये कमबख्त बोल रहे हैं कि रामायण महाभारत पर उनको विश्वास नहीं है, इनकी क्या प्रामाणिकता है। बोलने को तो मैं भी बोल सकता हूँ कि बुद्ध की क्या प्रामाणिकता है, लाओ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। अब आते हैं बुद्ध पर, जिसकी बात ये बुद्धिस्ट कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों का उल्लेख ये लोग कभी नहीं करेंगे। मोक्ष, निर्वाण का मतलब क्या है? मरने को ही निर्वाण कहते हैं। जो बुद्ध लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखा रहे थे, उनको खुद के मोक्ष के लिए हिंदुओं के इस तीर्थ स्थल पर क्यों शरण लेनी पड़ी? जैसे अन्य सभी जीवों के साथ होता है, बुद्ध के भी प्राण 7-8 दिन तक नहीं छूटे। एक ब्राह्मण की सलाह पर उनको हिंदुओं के इस तीर्थ स्थल पर लाया गया, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जहां उनकी आत्मा को मोक्ष मिला। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो इन बुद्धिस्टों को राज आश्रय मिल गया। फिर इनके सारे हथकंडे शुरू हुए। इन चेले चमटे लामाओं ने राजाओं के सैनिकों के सहयोग से वहाँ पर जो ब्राह्मण थे हिंदू मंदिरों के, उन सब को डंडों से पीट पीट कर भगाया और उन जगहों पर कब्जा कर लिया। बिहार और उसके आसपास इन बुद्धिस्टों के जितने भी स्थल है, वो सब हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। ये बुद्ध की टूटी हुई मूर्तियों को ब्राह्मणों द्वारा तोड़ा हुआ बताते हैं, जो कि सरासर गलत है। ब्राह्मण किसी भी मूर्ति को कभी नहीं तोड़ता। ये सारी मूर्तियां मुगलों ने तोड़ी और ये कायर मुगलों के डर से भाग गए। कुछ मूर्तियां समय के साथ साथ अपने आप टूट गई, लेकिन जो ब्राह्मण पुजारी थे वो फिर खाली जगह देखकर वहाँ पर आकर बैठ गए और अपना काम जारी रखा। मैं तो आपको ये भी कह सकता हूँ कि कहीं भी अगर बौद्ध मंदिर है, उसकी खुदाई करके देखो, उसके नीचे हिंदुओं का कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा।